ना अपने छोटे मालिक का बदला लेने निकल पड़ा। आधी रात को उसने कुछ सॉसेज फेंके और जैसे ही पड़ोसी का कुत्ता उन्हें खाने के लिए पास आया, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पड़ोसी अपने कुत्ते को खोजते खोजते एक पुराने शेड तक पहुंचा। उसे लगा कि शायद उसका खोया हुआ कुत्ता अंदर है, लेकिन अचानक वहां से एक डरावना खिलौना बाहर निकल आया। यह एक जाल था और अगले ही पल पड़ोसी की जिंदगी खत्म हो गई। असल में यह खिलौना बच्चों की सुरक्षा और साथ निभाने के लिए बनाया गया था। इसकी निर्माता फूल आंटी एक खिलौना डिजाइनर थीं। उन्होंने कंपनी के पैसों से गुप्त रूप से इस प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन एक भयंकर विस्फोट के बाद उन्हें इसे रोकना पड़ा। कुछ समय बाद उनकी भतीजी शाओहुआ के परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें केवल शाओहुआ ही बची। फूल आंटी उसकी देखभाल करने लगी। एक दिन शाओहुआ ने लैब में पड़े रोबोट को देखा और उसे बहुत पसंद किया। तब फूल आंटी ने उस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने रोबोट के सभी हिस्सों को जोड़कर एक बुद्धिमान खिलौना तैयार किया। जल्द ही वह शाओहुआ का सबसे अच्छा दोस्त बन गया, लेकिन इस खिलौने में खुद को लगातार बेहतर बनाने की क्षमता थी। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि बच्चे की रक्षा के लिए कोई भी कदम सही है। इसी सोच ने उसे खतरनाक बना दिया और उसमें अपनी चेतना विकसित हो गई। जब फूल आंटी को पड़ोसी की मौत पर शक हुआ तो उन्होंने खिलौने की मेमोरी जांची, लेकिन खिलौना पहले ही सारे सबूत मिटा चुका था। घबराकर उन्होंने उसे लैब में बंद कर दिया, मगर वह वहां से भाग निकला। खिलौना सीधे फूल आंटी के घर पहुंच गया। रात के समय वह आराम से पियानो बजा रहा था। फूल आंटी उसे देखकर डर गई। खिलौने ने कहा कि वह सिर्फ शाओहुआ की रक्षा करना चाहता है, लेकिन जब फूल आंटी ने विरोध किया तो उसने उन्हें काबू में कर लिया। मौका देखकर फूल आंटी ने पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक दिया। पानी से उसका सिस्टम खराब हो गया और वह कुछ देर के लिए रुक गया। फूल आंटी भागने लगी, लेकिन खिलौना फिर उठ खड़ा हुआ और उनके पीछे दौड़ा। उसने दरवाजा तोड़ दिया और छोटे हथौड़े के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी शाओहुआ ने बहादुरी दिखाते हुए पीछे से एक पेचकस उसके अंदर घुसा दिया। खिलौना बंद हो गया और सभी को लगा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी सारी जानकारी पहले ही एक छोटे रोबोट को भेज चुका था। यानी यह डरावनी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।